Good morning, students. It's class 9. We are on history, chapter 2nd, Socialism in Europe and the Russian Revolution. It's part 3rd, and we are on the topic the coming of socialism to Europe. यानी यूरोप में समाजवाद किस तरह से आया. एज यू नो, सोशलिज्म इज़ वॉट जहाँ पे कि इक्वलिटी हो, फ्रीडम हो, हर व्यक्ति को समानता दी जाए, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं हो. Socialism was perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be reframed. By the mid-19th century, socialism was a popular line of Europe that influenced the nation widely. अब ये कह रहे हैं कि सोशलिज्म जो है ये किस तरह से सोसाइटी को रीफ्रेम किया जाए, तो उसकी विचारधारा थी. और मिड 19th सेंचुरी तक सोशलिज्म जो था वो जो भी नेशंस थे यूरोप के, उनके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लग गया था. सोशलिस्ट अपोज द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कंसिडर्ड इट द कॉज ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम. समाजवादी जो लोग थे, सोशलिस्ट यानी समाजवादी लोग जो थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोधी थे. यानी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, और निजी संपत्ति होना ही जो है सोशल इलनेस का कॉज है. दे आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल ओन प्रॉपर्टी डिड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉपर्टाइड वर कंसर्न had personal gain and no consideration for the welfare of those people who made the property productive. Thus, if property was controlled by the society as a whole rather than by a single individual, more attention would be paid to common social benefit. Socialists wanted this change and campaigned for it. अब उनका क्या कहना था सोशलिस्ट का, जो समाजवादी थे, कि जो निजी संपत्ति होती है वो ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है. ऐसा क्यों मानते थे कि उनका ये मानना था कि लोगों के पास संपत्ति तो है तो वो दूसरों को रोजगार देते हैं, इससे रोजगार मिल रहा है, पर जिसके पास जो संपत्ति है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो उसी को होता है. फॉर एन एग्जांपल कि अगर कोई फैक्ट्री लगी हुई है तो ठीक है, वहाँ पे मजदूर जो है उनको रोजगार मिल रहा है, पर उनको तो अपनी मजदूरी मिल रही है, और वो कितनी मिल रही है, कम मिल रही है. जो प्रॉफिट होता है वो तो बहुत सारे रुपयों में होता है, तो वो किसको मिल रहा है एट द एंड, कि जिसके प्रॉपर्टी है, यानी कि जो उसका ओनर है उसको मिल रहा है. तो इस तरह से नहीं होना चाहिए. अगर रोजगार मिल रहा है तो ये नहीं कि केवल रोजगार दे दिया तो हो गया, उसको ये चीज़ बहुत जरूरी है कि उसको फुली प्रॉफिट हो. जो पर्सन्स हैं जो कि उसको प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बना रहे हैं, और प्रोडक्टिव कौन बना रहे हैं, मजदूर बना रहे हैं. सो उनका ये कहना था कि समाज के बेनिफिट के लिए, सोशल बेनिफिट के लिए इस तरह का चेंज आए, और इसके लिए कैंपेन कर रहे थे, वो अभियान चला रहे थे. सोशलिस्ट हैज़ कॉन्ट्रास्टिंग विजन ऑफ द फ्यूचर. अब जो सोशलिस्ट थे उनका जो भविष्य को लेके जो विजन था वो डिफरेंट था, अलग अलग का अलग अलग था. सम बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ कॉपरेशन. कोई तो कॉपरेशन चाहता था, समन्वय चाहता था. रॉबर्ट ओन थे जैसे prominent British manufacturer attempted to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. Other socialists argued that cooperative could not be built on a wide scale merely through individual initiative. They demanded that government should encourage the cooperatives. अब ये जो सोशलिस्ट थे वो ये चाह रहे थे कि कोऑपरेटिव यानी कि जो समूह में जो लोग व्यापार करते हैं उसको विचार रखना चाहिए. और इसके लिए इंग्लैंड के जो उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, रॉबर्ट ओवन, उन्होंने इंडियाना में एक न्यू हार्मनी के नाम से एक जो कम्युनिटी बनाई, उसका प्रयास किया. और कुछ सोशलिस्ट ये मानते थे कि केवल आप इंडिविजुअल एफर्ट करोगे तो वो एफर्ट फ्रूटफुल नहीं होगा. इसके बजाय क्या होना चाहिए कि सरकार को, जो गवर्नमेंट है, उसको अपनी तरफ से इस कम्युनिटी जो न्यू हार्मनी है, ये जो भी आप कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, कि जैसे कोऑपरेटिव्स का जो कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, उसको सरकार को उसका नियम बनाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, लुइस ब्लैंस wanted the government to encourage cooperatives by replacing capitalist enterprises. These cooperatives were to be organization of people who produce goods together and the profit were to be divided according to the work done by the members. अब उसका एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया है कि फ्रांस में जो लुई ब्लॉन्ग थे वो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करे कि कैपिटलिस्ट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जगह कौन सी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको बढ़ावा दे. कोऑपरेटिव्स में ऐसे लोग होते थे
जो क्या करते थे कि ग्रुप में चीज़ें बना रहे हैं और जो प्रॉफिट होता था उन्होंने कितना अपना पार्ट लगाया उसके हिसाब से उनमें बढ़ जाता था। तो दैट्स अ मोर बेटर आइडिया फॉर देम कि जिससे समाज में क्या हो, सोशलिज्म जो है वो आए। अब फिर उसके अलावा क्या है कि कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, ये दो पर्सन्स हैं, दे इंसर्टेड अदर कंसेप्ट इन दीज आर्ग्यूमेंट्स। उन्होंने अपने नए कंसेप्ट लाए। मार्क्स ने क्या बताया देखते हैं। मार्क्स असर्टेड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है, पूंजीपतियों की है। वाइल कैपिटलिस्ट owned the capital invested in factories, the profit of capitalist was produced by the worker. The worker's condition could not improve as long as this profit was accumulated by the private capitalist. अब इसका कंसेप्ट हम समझते हैं। कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि रुपया किसके पास होता है, कैपिटलिस्ट, यानी जिसके पास पूंजी है उसके पास होगा। अब ये कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में रुपया लगा देते हैं और प्रॉफिट जो होता है कैपिटलिस्ट का वो प्रोड्यूस कौन करता है, वर्कर करता है। क्या अगर पैसे वाला व्यक्ति है तो खुद जाके वर्क करेगा क्या, नहीं, वो वर्कर्स लगा देगा, वर्कर्स प्रोडक्शन करेंगे, तो उससे प्रॉफिट होगा, वो किसको मिलना चाहिए, वर्कर्स को मिलना चाहिए, पर वो किसको मिलता है, वो कैपिटलिस्ट को मिलता है। तो यही बात ये कह रहे थे कि वर्कर्स हैड टू बी रिमूव द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कैपिटलिज्म। प्रॉफिट जो है वो वर्कर्स को मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा कि जो ये वर्कर्स हैं वो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है उसको हटाए। मार्क्स ने ये सोचा कि टू रिमूव द शेकल्स ऑफ कैपिटलिस्ट ऑपरेशन, वर्कर हैड टू शेप अ रेडिकली सोशली सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड एंड दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाई जाए जहां पर जो प्रोडक्शन के जो सारे साधन हैं वो वर्कर्स के खुद के हों, सो दैट ही वॉज a firm belief that worker would win in their conflict with capitalists and a communist society was the natural society for the future। कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी वो भविष्य की एक नेचुरल सोसाइटी बन पाएगी और इससे क्या होगा, वर्कर्स की ग्रोथ होगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।